लखनऊ में नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत बेटियों के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्षद नागेंद्र सिंह चौहान ने बटलर पैलेस स्थित अपने कार्यालय से इस अभियान की शुरुआत की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर आयुक्त गौरव कुमार शामिल हुए। इस दौरान हजारों छात्राओं और जरूरतमंद बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए। नागेंद्र सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जहां पिछली सरकारों ने महिलाओं के विकास में रोड़ा अटकाया, वहीं वर्तमान सरकार उन्हें सशक्त बना रही। चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूंगा, जो महिलाओं का अपमान लोकसभा में विपक्ष द्वारा किया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और पूरे भारतवर्ष की महिलाएं इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसका जो है जवाब देंगी विपक्ष को आने वाले चुनाव में, चाहे वो इस वक्त जो चुनाव जो हो रहा हो, बंगाल में हो रहा हो, आसाम में हो रहा हो, और चाहे चेन्नई में हो रहा हो, कहीं भी चुनाव हो रहा हो, इसका जवाब मुंहतोड़ जो दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे करके ही चली है। महिलाओं ने ही भारतीय जनता पार्टी का खंभ को मजबूत किया है। आज वो हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम लहरा मोदी जी के नेतृत्व में, वो महिलाओं का ही नेतृत्व है, महिलाओं की ही देन है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैंने अपने राजा राम मोहन राय वार्ड में, अपनी बहन मधु सिंह के वार्ड में, हजरतगंज में, अपने वार्डों में आज स्कूल बच्चों पढ़े चलो स्कूल चलो के माध्यम से छोटी बच्चियों को, जो कि आज छोटी बच्ची हैं, 6ठे 7वें 8वें 10वें में पढ़ रही हैं, कल ये बड़ी होंगी और ये बड़ी होने जब वोट देने का इनका जब समय आएगा, तब ये विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देंगी और कहेंगी जो तुमने मेरा अपमान जो लोकसभा में किया था, आज तुम्हारा अपमान मैं करूंगी। तुमको वोट ना देके और तुमको सत्ता में ना बैठा के मैं आज फिर दोबारा जो है मोदी जी को, योगी जी को जो है प्रदेश में और राज्य में जो मोदी जी को बैठाऊंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज महिला नारी शक्ति को जय हिंद करता हूं, उनको नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे। लखनऊ के चिरहट में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक पिता ही अपनी 16 वर्षीय बेटी की गला घोंटकर हत्या करते नजर आया। प्रेम प्रसंग से नाराज पिता विजय कुमार चौबे ने दोस्त अब्दुल मन्नान के साथ मिलकर खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। झाड़ फूंक के बहाने ले जाकर कार में हत्या की और पहचान मिटाने के लिए चेहरे को एसिड से जला दिया। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए प्रेमी पर अपहरण का झूठा आरोप लगाया, लेकिन पुलिस की कड़ी जांच में यह सच सामने आया। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। 16 तारीख को चिन्हट थाने पे एक IGRS के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के गायब हो जाने की सूचना दी थी, जिसकी जानकारी के अगले दिन थाने से जब पुलिस फोर्स मौके पर गया तो उनसे पूछताछ करने के लिए गए थे। कई सारी चीजें आसपास के लोगों से, अगल बगल के लोगों से जानकारी की गई और पुलिस की भी स्टार्टिंग की जो जानकारी थी उसके हिसाब से पुलिस को शक हुआ। तो उनके पिताजी से जब गहनता से पूछताछ हुई तो कुछ स्ट्रॉन्ग वो जवाब नहीं दे पाए और इसी बीच में बाराबंकी में एक अज्ञात शव की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई थी। जब इनसे फोन रिकॉर्डिंग्स कुछ हमारे पास थी, कुछ हमारे पास एविडेंसेस थे, लोगों के बयान थे, उसके आधार पर जब इनके पिताजी से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि 14 तारीख को ही अपनी बेटी को राजस्थान के बहाने कहीं झाड़ फूंक कराने के लिए ले जाने के बहाने यहाँ से ले गए थे और बाराबंकी में जाके अपने दोस्त के साथ मिलकर इन्होंने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। ये शव कहाँ पे फेंका था और वजह क्या रही, क्यों मारी? हत्या इन्होंने बाराबंकी जनपद में करी थी और जब इनसे पूछताछ की गई कि इसका कारण क्या है तो उन्होंने बताया कि इनको अपनी बेटी पे शक था और सामाजिक छवि धूमिल होने के डर से इन्होंने अपनी बेटी की हत्या की थी। अपने दोस्त के साथ उसकी एक गाड़ी इन्होंने बुक करी, इससे अपनी बेटी को ले गए। बाराबंकी में कैनाल के पास पहुंच के इन्होंने बेटी का गला दबाकर हत्या की और शव को वहीं पर छोड़कर ये भाग गए थे। हत्या करने के पहले हत्याकांड में क्या जो बाकी परिवार के लोग मां है, क्या वो भी शामिल है किसी भी तरीके से? अभी तक की पुलिस की जांच में इनके पिताजी अपने दोस्त के साथ ये हत्या कार्य करना स्वीकार किए हैं। बाकी आगे की भी जो भी